जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो राधे राधे, राम राम। तो आइए आज हम पढ़ते हैं रासायनिक विज्ञान। काफ़ी शानदार बुक है, आप देख सकते हैं, जेएस फार्मूला बुक। आप अगर इतना पढ़ लेते हैं तो आप समझ लो, इतना अगर याद हो गया तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे। और अगर आप 9th 10th या 11th में हो तो आपका और शानदार है। जितना हम पढ़ाएंगे एकदम खास और शानदार ही पढ़ाएंगे। लास्ट में बताना वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत। आइए हम स्टार्ट करते हैं रासायनिक विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पदार्थ की अवस्था, पदार्थ का परिवर्तन। तो पदार्थ की अवस्था क्या होती है? गुण, ठोस, द्रव और गैस। ठोस क्या होता है? जिसका आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित और अनिश्चित। द्रव का क्या होता है? निश्चित होता है। और गैस का अनिश्चित होता है। और आकार में निश्चित होता है और द्रव का आकार अनिश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित क्यों कैसे होता है? द्रव माने लिक्विड होता है। आप दूध, डिफिनीशन क्या होता है? दूध को द्रव है। आप जिस आकार में देना चाहेंगे उसी आकार में वो ढल जाएगा। अगर आप दूध को 1 लीटर नापेंगे तो 1 लीटर वाले में जाएगा। 1 पौवा नापेंगे 1 पौवा वाले जाएगा। या आप 1 बोतल में भरेंगे तो वो बोतल के हिसाब से अपना कवर करेगा। और गैस क्या होता है? अनिश्चित होता है। गैस के आकार क्यों अनिश्चित? क्योंकि गैस के आकार अनिश्चित है, क्योंकि गैस के तो दूर दूर होता है। ठीक। कणों की गति, इनके कण सबसे कम गतिशील होते हैं। कौन? ठोस के। और इनके कण ठोस के अधिक और गैसों से कम गतिशील होते हैं, द्रव के। इनके कण और द्रव दोनों ही अधिक गतिशील होते हैं। आइए परिवर्तन के बारे में देखते हैं। भौतिक परिवर्तन, इनमें परिवर्तन अस्थायी होती है, जैसे पानी में नमक घोलना, रबर को खींचना, बिजली के बल्ब को जलाना, गंधक का पिघलाकर मोम का पिघलना, बर्फ का पिघलना। ये सब भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? अगर उसे बना लो तो उसके दोबारा भी आप बना सकते हो, तो भौतिक परिवर्तन होता है। यानी कि एक बार उसे, जैसे बर्फ को जल में बना लिए तो जल से बर्फ बना लिए तो बर्फ से भी दोबारा जल बन जाएगा। ठीक। तो का भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जो एक बार आप बना लिए उसे दोबारा नहीं बना सकते हैं। ठीक। तो भौतिक परिवर्तन हो गया। इससे क्वेश्चन फुटअप होता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। रासायनिक परिवर्तन, इनमें परिवर्तन अस्थायी होता है। दूध से दही बना, आप दूध से दही बना लिए, क्या दही से दूध फिर से बना पाएंगे? दूध से दही बना, लेकिन दही से दूध बना पाओगे नहीं। मोम से जलाना, मोम का जल जाएगा, उसके बाद फिर से मोम बना सकते हो? नहीं। भोजन का पचना, पौधों की वृद्धि और कागज का जलना। कागज जलना बहुत इंपॉर्टेंट है। कागज जलना पूछता है कि परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन। आप ये भी कंफर्म करें, कागज जल के दोबारा कागज बना सकते हो? नहीं बना सकते। जब दोबारा कागज नहीं बना सकते हो तो भौतिक परिवर्तन है ये नहीं। भौतिक परिवर्तन तो कहता है कि हमारे मतलब कि अगर आप एक बार मेरे को नष्ट कर दे दोबारा उसी परिवर्तन कर सकते हो। जिससे किसी का क्या होता है, किसी को मारकर फिर जीवित कर दो, वही होता है। लोहे पर जंग लगना, ये भौतिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? लोहे को जंग लगने से उसकी क्या होती है, उसका आकार कम हो जाता है। मैग्नीज का जलना, कली या चूने का जलने में घुलना। तो ये सब इम्पोर्टेंट, आप पढ़ लेना। आइए उसके आगे चलते हैं। बोस आइंस्टीन संघनन,
तो बोस आइंस्टीन संघनन के अनुसार शुद्ध पदार्थ, पृथक्करण विधि और विलयन। तो शुद्ध पदार्थ कौन होता? तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोना और चांदी, ये सब एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं। यौगिक क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्वों को रासायनिक बंध से मिलकर बने होते हैं। यौगिक क्या होता है? जैसे पानी, हाइड्रोजन क्या है इसमें? H2O है ना, तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो मिलकर 2 बना ना हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना है? जल। इसमें NaCl, Na क्या है? सोडियम, और Cl है क्लोरीन, दो मिलकर क्या बना है? नमक। कार्बन डाइऑक्साइड यानी C कार्बन है, और O क्या है? ऑक्साइड। अगर यहाँ O है तो 2 तो ऑक्साइड पढ़ेंगे, और 3 रहता है क्या पढ़ेंगे? उसको आप लोग कमेंट में बताना। विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ को, दो या दो से अधिक तत्वों के यौगिक को किसी भी अनुपात में मिलाने पर प्राप्त हुआ पदार्थ को विलयन कहते हैं। जैसे आप चीनी और पानी और मिला लोगे तो क्या होगा? चीनी पानी मिला लोगे, ये दो या दो से अधिक तत्व, चीनी पानी नमक सब मिला के बनाओगे शरबत ना, इसी प्रकार होता है, इसे कहते हैं मिश्रण। बोस आइंस्टीन सिद्धांत। यह अवस्था अत्यधिक नम्र ताप लगभग 0 केल्विन -273 पर बनती है। सन 1920 में वैज्ञानिक सुरेंद्रनाथ बोस ने इनके लिए कुछ गणनाएं की थी, जिसका प्रतिपादन भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी। तो बोस आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार 0 केल्विन -273 पर बनता है। ठीक, आइए फिर अब हम चलते हैं पृथक्करण विधि। देखो, ठोस से क्या होता है? ठोस से द्रव, और द्रव से क्या होता है? गैस। जब ठोस और द्रव होगा तो क्या होगा? द्रव से जब ठोस होगा तो क्या होगा? जमने लगता है, और इसी को संघनन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ठोस ऊर्ध्वपातन क्या होता है? जो कोई पदार्थ है, ठीक, उससे गैस अवस्था में इतना ताप करें, मतलब गैस अवस्था में करते हुए उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। निरपेक्ष और निक्षेपण किसे कहते हैं? जब गैस से ठोस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। और संघनन क्या होता है? जब द्रव को गैस की अवस्था परिवर्तित करे, और जब द्रव को उबालने पर भाप में परिवर्तित, जैसे कहते हैं वाष्पीकरण, क्या हो जाए? उड़ जाएगा। तो द्रव को आप कोई भी लिक्विड को गर्म करेंगे, अधिक समय तक आप रखेंगे भट्टी पर, क्या होगा? कुछ समय बाद वो भाप बनकर उड़ जाएगा। पदार्थ की अवस्था का अंत। अब अपकेंद्रण, उच्च गति से घुमाकर ठोस और सरल अंगों में करना अपकेंद्रण कहते हैं। दूध से क्रीम बनाना, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोलता है दूध से क्रीम बनाना किसके विधि द्वारा? तो अपकेंद्रण विधि द्वारा। वॉशिंग मशीन द्वारा कपड़े को सुखाना, यह अपकेंद्र बल के कारण होता है। और अपकेंद्र बल से आप गूगल करके दो चार ठीक एग्जाम्पल हमारे किसमें लिख देना है, किसमें? कमेंट में। क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा घुलनशील ठोस को शुद्ध क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करना, जैसे चीनी, नमक, और शुद्ध करना। क्या होता है? क्रिस्टलीय विधि द्वारा। जो हमारी चीनी होती है ना, वास्तव में जो चीनी होती है थोड़ा येलो होती है, लेकिन क्रिस्टलीय विधि द्वारा उसे क्या करते हैं? एकदम वाइट कर देते हैं। और नमक भी ऐसे होता है, समुद्र में जो नमक निकाला जाता है पीला पीला टाइप होता है, लेकिन क्या होता है? उसे शुद्ध करने के लिए आयोडीन मिलाया जाता है नमक में। क्रिस्टलीकरण के कारण शुद्ध किया जाता है नमक और चीनी को। प्रभाजी आसवन, यदि किसी मिश्रण के अवयवों के क्वथनांक में 25 केल्विन से कम अंतराल हो तो उन्हें एक विशेष उपकरण,
जिसे प्रभाज संभव कहते हैं की सहायता से अलग किया जा सकता है। इसे प्रक्रिया को प्रभाजित आसवन कहते हैं। आसवन क्या करता है, कुल मिला के कोई भी पदार्थ को अलग करने के लिए होता है। ऊर्ध्वपातन आप अभी पढ़े थे। ठोस से गैस अवस्था परिवर्तन हो जाए उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर और आयोडीन, अमोनिया और क्लोराइड और नेफ्थलीन, ये बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक ही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है, खासकर हाई स्कूल इंटर में भी एक दो क्वेश्चन पूछ जाता है। मतलब ऊर्ध्वपातन का उदाहरण बताइए क्या होगा। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, कपूर, आयोडीन और अमोनिया क्लोराइड क्या होता है। आप अगर इसे रखे रहेंगे सीधा, अगर आप इसे रखे रहेंगे, अगर खुल जाएगा तो सीधा आप कीजिए करके एक उड़ जाता है हवा में। क्रोमोटोग्राफी मिश्रण में मौजूद विभिन्न घुलनशील पदार्थ अलग करना। जैसे रंग के अलग करना है, क्या लिखा है यार, रायाही रंग के अलग करना। आसवन अलग अलग क्वथनांक वाले द्रव को अलग अलग करना, जैसे पानी और एल्कोहल को। ये दोनों में क्या होता है, आसवन का कुल मिला के आसवन कर से कोई भी पदार्थ अलग किया जाता है। जिससे कोई भी पदार्थ मिला हुआ है तो उसे आसवन करके गर्म करके उसे अलग किया जाता है। असमांगी विलयन वास्तविक विलयन क्या होता है, समांगी मिश्रण नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। टिंडल प्रभाव नहीं दिखता है। विलयन के कणों को विलयन से अलग नहीं किया जा सकता है। पहला नंबर, वास्तविक विलयन को नग्न आंखों से देखा नहीं जाता है। यह क्या है, एक समांगी मिश्रण। टिंडल प्रभाव नहीं किया जा सकता है। टिंडल प्रभाव नहीं किया जा सकता। आप लोग टिंडल प्रभाव के बारे में कमेंट में लिखना, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है 12th में। विलयन के कणों को विलयन से अलग नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो विलयन के कणों से अलग कर नहीं सकते वास्तविक विलयन में। आइए असमांगी विलयन को पढ़ते हैं। निलंबन और कोलाइड, ये सब 12th में आपको मिलेगा। निलंबन और 9th में भी मिलेगा। निलंबन क्या होता है, कड़ नंगी आंखों से दिखाई देती है। यह अपारदर्शी होती है। प्रकाश को वितरण नहीं है, तितर बितर करती है और टिंडल प्रभाव दर्शाती है। अस्थायी मिश्रण होता है, कण नीचे बैठ जाते हैं। निलंबन में क्या होता है, जो कण होते हैं तितर बितर करके नीचे क्या बैठ जाता है। कोलाइड, कण नंगी आंखों से नहीं दिखाई देती है। टिंडल इफेक्ट प्रदर्शित करते हैं। किरण स्पष्ट दिखाई देती है। विशेष गुण ब्राउनियन गति दिखती है। ब्राउनियन गति क्या होती है, ब्राउनियन गति ऐसे होती है, ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर नीचे, ब्राउनियन गति। कणों के अनियमित गति होते हैं। ब्राउनियन गति की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में किया था। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम परमाणु के बारे में। आप इतने काफ़ी शानदार है, अगर आप चाहोगे तो मैं इसका PDF भी दे दूंगा। काफ़ी शानदार बुक आप देख सकते हैं, फिगर की वजह से पूरे बताया गया है। तो कमेंट में बताना वीडियो कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत।